अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। आज का व्लॉग संडे का व्लॉग आपके साथ शेयर करी हूँ। और यहाँ पे बस बैठे हुए थे, सुबह नाश्ता हो चुका था। उसके बाद कल मतलब एक दिन पहले का ये कुछ स्टफ़ बचा हुआ था, तो ये इसको अवन किया, गरम किया और हम लोग थोड़ा सा टीवी शीवी देख रहे थे और कुछ खाना वाना खा रहे थे। और इसके बाद मेरी आज की क्लाइंट्स थी, जो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो सिस्टर्स थी और एक इनकी मदर। सबके ही माशाल्लाह बहुत हैवी बाल और बड़ा प्यारा बाल था, एक का तो ख़ासकर। और मतलब इतने हैवी हैवी बाल थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा कटिंग कराई मतलब बहुत आधे आधे से भी ज़्यादा उन्होंने अपने बाल कट करा लिए। मतलब कुछ ख़राब नहीं थे बाल, बस ऐसे ही शौक में। अच्छा, उसके बाद एक और ब्राइड थी यहाँ पे, और ब्राइड रेडी हो चुकी थी। उनका हो रहा था शूट। उन्होंने मुझसे परमिशन ली थी कि अगर मैं शूट करवा लूँ यहाँ पे, और जो उनके कैमरामैन थे वो आए हुए थे, शूट हो रहा था उनका। अबिया यहाँ बैठ के थोड़ा सा अपना काम उसका रहता था, स्टडी कर रही थी। और बस अब उस रूम में उनके दो कैमरामैन थे और ब्राइड थी और दो उनके सिस्टर्स थी। बस उनकी थोड़ी वीडियो बन रही थी, और मैं और जो मेरी वर्कर्स थी हम लोग दूसरे रूम में बैठे थे। और इसके अलावा आज कोई भी क्लाइंट नहीं था, फ्री दिन था। उसके बाद हमारा सारा, क्योंकि ब्राइड जो थी ना वो दोपहर की ब्राइड थी, जो कटिंग के क्लाइंट्स थे वो भी दोपहर में ही थे। उसके बाद मैं सारा दिन फ्री थी। और बस अभी आपको मैं न्यू एडिशन दिखाने लगी थी। यहाँ पे प्यारी प्यारी सी कुछ मछलियाँ आई हैं, और आज तो बल्कि और भी अच्छी अच्छी प्यारी सी आ गई हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद आज अभी हाँ संडे था, तो फिर ये होता है कि बच्चे जब घर बैठते हैं सारा दिन उन्होंने कुछ खाते ही रहना होता है। और अभिया को यहाँ पे पास्ता बड़ा पसंद आया हुआ था, उसके लिए मैंने पास्ता बनाया हुआ था। पास्ता ये है कि चिकन मैं ऑल टाइम घर में मैरिनेट करके रखा हुआ ही होता है, जल्दी से आप कुछ भी बना लेते हैं। ज़ाहिर है बच्चों वाला घर होता है ना, तो फिर आपने पिज़्ज़ा बनाना हो, मैकरोनी, पास्ता, लज़ानी, कुछ भी, तो झटपट बन जाता है। उसके बाद बहुत मज़े की बनी हुई थी कढ़ी, और यहाँ पे कढ़ी के पकौड़े रेडी हो रहे थे। कढ़ी बहुत मज़े की तैयार हुई थी, चटपटी सी और झटपट सी, कि जिसको पहले होता था कि कढ़ी बनाने में ज़्यादा आधा दिन लग जाता है। फिर मैंने देखा कि यार ये जो बाहर होटल वाले ये कैसे इतनी जल्दी बनाते हैं, तो फिर मैंने एक फ़ॉर्मूला अपना चेंज किया। अगर आप लोगों ने और आप यकीन करें 1.5 आवर में कढ़ी भी रेडी, उसके पकौड़े भी रेडी, और हम खा रहे थे। मतलब 1 डेढ़ घंटा भी पूरा नहीं लगा था, और टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो आपके साथ इंशाल्लाह मैं कभी रेसिपी शेयर करूँगी, अगर आपको ये क्विक वाली कढ़ी की रेसिपी चाहिए तो। और बस अभी यहाँ पे इसको तड़का लगाएंगे। तड़का सिंपल जैसे होता है, कड़ी पत्ता था इसमें और 2-3 और मसाले थे, और बस अभी इसके यहाँ पे तड़का लगेगा और फिर हम मज़े से कड़ी खाएंगे। कुछ लोग कड़ी को बॉइल्ड राइस के साथ खाते हैं, कुछ इसको ऐसे ही खाली रूखा सा खाते हैं, कुछ इसे रोटी के साथ खाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। और बस मैंने वैसे खाली स्पून के साथ ही खाई थी, रोटी के साथ नहीं खाई थी। और फिर हम लोग हो रहे थे बेतहाशा वाले बोर, बहुत ज़्यादा बोर। संडे को बच्चों ने ना स्कूल ना ट्यूशन, कहीं पे भी नहीं। तो फिर हमने प्लान किया चलो कहीं आउटिंग करते हैं। अब आउटिंग में भी आप कहाँ जाएं, छोटा सा सिटी है, ले दे के यही खाना पीना हो जाता है। फिर हमने कहा चलो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, डीएचए वाली साइड पे नहीं गए, वहाँ चलते हैं। बहुत लोगों से मैं सुन रही थी, इवन कि मेरी 3-4 क्लाइंट्स हैं, डीएचए ही उनका घर है, तो वो भी मुझे कह रही थी अच्छी रौनक हो गई है, कभी आप आएँ चक्कर लगाएं। तो हम ऐसे ही बाहर निकले हुए थे रैंडम इधर उधर। तो फिर हमने कहा चलो हम डीएचए चलते हैं। बच्चे भी साथ साथ ही थे, और बहुत अच्छी बल्कि यहाँ पे हो गई है। स्कूल्स भी अच्छे बने हुए थे और अच्छी रौनक लगी हुई, मतलब अच्छी रौनक हो गई है यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम आई थी 5-6 ईयर्स एगो, जब ये नया नया यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तब तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कोई भी रौनक नहीं थी। इवन कि अभी भी बहुत देर है इसे प्रॉपर डेवलप होने में, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है। अच्छी जगह है। अगर मतलब अभी हम सोच रहे थे कि अगर आप लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्ट करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन रहने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो बिल्कुल डीप सिटी में रहते हैं, जो हर चीज़ जिनके घर के करीब है, तो उनको थोड़ा सा शुरू में यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ अच्छी डेवलपमेंट हुई हुई है, अच्छी जगह है। उसके बाद इसके साथ बिल्कुल एक नहर है, मुसलसल थ्रू आउट नहर चलती है। अच्छे व्यूज़ थे यहाँ पे भी, छोटे छोटे से साथ में स्टॉल्स लगे हुए थे, गोला डंडा और जूस और पकौड़े और पता नहीं क्या क्या मतलब जो जो वीडियो में नज़र आ रहा है खुद ही देख लें कि क्या क्या स्टॉल लगे हुए थे। बहरहाल ये है कि आमने सामने और भी इसकी सोसाइटीज़ हैं, मेरे ख्याल से सामने पता नहीं कौन सी सोसाइटी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। बस बच्चों का टाइम थोड़ा सा स्पेंड कराना था, ख़ुद का भी। ये होता है ना कि कभी कभी
आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती है, और हम चारों ही बहुत बोर हो रहे थे, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी। और यहाँ पे सनसेट व्यूज़ तो कमाल कमाल थे, बहुत मज़े के सनसेट व्यूज़ थे। हम लोग निकले ही देर से थे, थोड़ा सा ठंडा टाइम हो जाए बस, गाड़ी से तो नहीं उतरना था, ऐसे ही ज़रा एक दो राउंड लगाए, बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो गया था, और बस अच्छा, मतलब शाम अच्छी गुजर गई थी। और ये है कि यहाँ पे और तो कुछ ख़ास नहीं है देखने के लिए, मतलब कोई पार्क थे, एक दो पार्क नज़र आए थे, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि आप उतरने वाली जगह नहीं थी। मतलब बच्चों को वहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं नज़र आ रही थी कि मतलब पार्क में कोई स्विंग्स होते हैं या कुछ इस तरह का फन लैंड टाइप, इस तरह का नहीं था। उम्मीद तो है कि आगे ज़ाहिर है बनेगा, इतना ख़र्चा किया हुआ है, सारा कुछ है, आगे हर चीज़ ही यहाँ पे होगी। लेकिन ये है कि अभी शायद आगे हो मे बी, लेकिन अभी हमें नहीं कुछ भी समझ आ रही थी यहाँ पे। और बाकी शॉपिंग मॉल वगैरह भी एक दो नज़र तो आ रहे थे कि बनेंगे, और मतलब लोग रह भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं और बड़े अच्छे लग रहे थे। मेरी दो तीन क्लाइंट्स हैं, उनके दो तो अपार्टमेंट हैं उनका, एक ने अपना घर बनवाया है, बाकी कोई अगर हो जो मुझे देखती हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा। बाकी बस एक ही बिल्डिंग थी। अच्छा, एक बिल्डिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो पता नहीं शायद मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया या नहीं की, अभी उसको बहुत देर है बनने में, लेकिन स्टिल अभी बन रही है। अब पता नहीं वो क्या चीज़ बन रही है, मुझे तो लगता है कोई शॉपिंग सेंटर, कोई शॉपिंग मॉल कुछ, या रेस्टोरेंट तो खैर नहीं होगा ऑब्वियसली इतना बड़ा, अच्छी बड़ी जगह पे काफ़ी थी। और यहाँ पे आपको मैं भी दिखाती हूँ, एक जैसे बिल्कुल अभी हद एकदम देख के कहती है मम्मा बस यहीं पे रहना है, हमने अपना घर वहाँ नहीं रहना जहाँ हम रहते हैं। पता है हमारे घर वाली साइड पे ना पूरी कमर्शियल जगह है, सारी शॉप्स दुकानें ही हैं हर तरह की। तो अब यहाँ का यहाँ तक कि देखें बच्चे बाहर निकल के खेल रहे हैं, मुझे यहाँ पे ही रहना है। तो मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ पे अभी नहीं रह सकती, यहाँ पे तो यूँ रौनक ही नहीं है। तो बहरहाल और रोहान का मूड बहुत ऑफ था। क्यों ऑफ था? क्योंकि उसको यहाँ नहीं आना था। वो मुझे कह रहा था मुझे कहीं और जगह लेके जाएं, कहीं पार्क लेके जाएं, या कम अज़ कम ऐसे वर्ड ही ले जाएं, चले वहाँ पे प्ले लैंड है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे राइड्स। और हमने कहा हर वक्त तो ऐसे वर्ड जाते हो, चलो आज कहीं और चलते हैं। तो वो तो बिल्कुल चुप, मतलब बिल्कुल चुप, उसको कुछ नहीं अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। ये एक पार्क था, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, शायद वीकेंड की वजह से रश था। तो हमारा तो खैर हौसला ही नहीं हुआ कि हम उतरें और अंदर जाएं। और गर्मी भी ज़ाहिर है थी। आजकल खैर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है। बड़े मज़े कर लिए हमने सर्दी के भी और अच्छे अच्छे मौसम के। अब गर्मी भी ज़रा मज़े दिलाएगी खूब सारे, लेकिन खैर ये तो मौसम चलते रहते हैं। और अगर गर्मी नहीं आएगी तो और अच्छे अच्छे फ्रूट्स कैसे आएंगे। और रोहान कहता है कि जल्दी गर्मी आए और मैं डेली मैंगो खाया करूँगा, सुबह शाम दोपहर रात को मम्मा मैंगो खाऊंगा, जान छूटेगी मेरी रोटी खाने से। उसको जो है ना ये होता है, उसको रोटी खाने से बहुत कोई ख़ास किस्म का प्रॉब्लम है। कुछ भी ना हो, बस खाने में मीठा हो हर वक्त। मुझे कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं जो झटपट से मीठा बन जाए करे और हेल्दी भी हो, जो बच्चे को हम बना के दे सकें। ये भी माशाल्लाह दो एक जैसे घर बने हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। और बस अब शाम ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था, लाइट्स वाइट्स भी ऑन हो गई हैं और अब हम लोग वापस जा रहे थे। रास्ते में फिर बेलेंटेल से, बहुत टाइम से बेलेंटेल से कुछ लिया नहीं था, तो उनसे कुछ ऑर्डर कर लिया और वो फिर हम पिक करते हुए घर चले गए। अच्छा टाइम पास हो गया। मतलब अगर आप 2-4 बंदे और भी आते हैं फैमिली के साथ, अगर आप आते हैं, अच्छी जगह है, आप थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ख़ासकर मुझे ये जो इनकी एंट्रेंस है ये बड़ी पसंद आई है। लास्ट टाइम जब हमने विज़िट किया था तब ये गेट एंट्रेंस नहीं बनी हुई थी। ये ज़्यादा डेवलपमेंट अब कुछ टाइम में हुई है। हम 5-6 साल तो आराम से हो गए हमें जब हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे। और बस ये आज का व्लॉग था मेरा, क्योंकि आज जी मेरी सैलून से भी छुट्टी थी समझ लें, क्योंकि आज क्लाइंट्स नहीं थे ज़्यादा, डे टाइम के ही क्लाइंट्स थे, रात तक के कोई भी क्लाइंट नहीं थे। वर्कर्स को भी फिर मैंने ऑफ़ ही दे दिया था कि चलो क्या करेंगे, फिर फारिग बैठ के, बेचारियों का कब से ऑफ़ नहीं हो रहा था। उसके बाद सब ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। यहाँ से भी हम लोगों ने जो ऑर्डर करना था, बच्चों ने बताया अभी रोहान को बर्गर खाना था, मैंने स्टेक ऑर्डर कर लिया। हम दोनों स्टेक खाएंगे और साथ में सूप, विंग्स भी थे बल्कि। और बस यहाँ पे एक वीडियो बन रही थी शशके वशके की। और बस ये आज का व्लॉग था। व्लॉग को प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।